मुझे लगता है किसी देश में या किसी राज्य में, किसी कंट्री में अगर वहाँ की सरकार जो केंद्र में बैठी रहती है, जो सत्ता में बैठी रहती है, या राज्य में जिसकी सरकार रहती है, अगर वो काम नहीं करता है फिर भी अगर उसको 5 साल के बाद मौका दिया जाता है तो उसका काम नहीं होने के कारण या काम नहीं होता है तो उसका सिर्फ सिर्फ जिम्मेदार वहाँ की जनता है। तो वो जनता के साथ माइंड गेम खेलता है कि ये 5 साल हमने किस मुद्दा पे बात किया। अगर हम रोजगार पे बात करो, जनता को जो मुद्दा होता है वो जनता को एक क्या चाहिए, एक आम आदमी का रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब आम आदमी को क्या चाहिए। आप एक सीधी सी बात देखोगे तो आम आदमी को एक अच्छे स्कूल होने चाहिए, कॉलेज की व्यवस्था होना चाहिए, एक अच्छे हॉस्पिटल, या जिस अपने तालुका में रहते हैं वहाँ पर एक अच्छे मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए। आम आदमी लोगों को यही चाहिए, सड़क चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, यही सब होता है। लेकिन कोई भी नेता अगर वो 5 साल में जीत के जाता है, अगर वो 5 साल में काम नहीं करता है, मान कर चलिए एक एमएलए या एमपी जीत के जाता है किसी कंस्टिट्यूंसी से 5 साल के बाद उसको 5 करोड़ का टेंडर मिलता है बिहार या इंडिया में। अगर उसको 5 साल में 5 करोड़ का टेंडर मिले, अगर वो 5 करोड़ को विकास या किसी चीज़ में नहीं लगा सका या डेवलप नहीं कर पाया, तो वहाँ की जनता को यह सोचना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कि ये 5 साल के बाद हम इनको मौका नहीं देंगे। अगर एक आईएएस आईपीएस बनने के लिए कितने लोग 10 साल 15 साल क्या क्या कहाँ कहाँ जाके मेहनत करते हैं, तब लोग सरकारी नौकरी में आते हैं। लेकिन इस नेता को देखिए, हमारे ही पास पैसा, मतलब हमारे ही टैक्स के पैसा, मतलब हमारे ही वोट से, मतलब हमारी जो जनता या ग्रामीण है उनके ही वोट से ये इलेक्टेड या चुन के आते हैं, फिर ये हम पे ही राज करते हैं। मतलब ये तो सीधा उल्टा हो गया। और सबसे बड़ी बात, ना इसकी एजुकेशन को लोग देखते हैं, ना क्वालिफाइड देखते हैं, ना इसका कोई क्राइटेरिया है कि ये मतलब पास इसका एजुकेशन कितना होना चाहिए। आप मूर्ख हो, आपको बोलना नहीं आता, वो भी चलेगा, बस आपको लोग जानता है। और जो सरकार जो बनती है, सबसे बड़ी मुद्दा है जो भारत में जो सरकार बनती है, जो टॉप लेवल पे गवर्नमेंट बनती है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा में, वहाँ पर तो सबसे, और यहाँ पर चेहरा, मतलब चुनाव जो होता है वो सिर्फ एक ही चेहरा होता है। अभी जैसे मान कर चलिए बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है, तो वो सिर्फ उसी दो चेहरे पे चुनाव होता है कि इसका छवि अच्छा है, हम इनको वोट, भले ही वो 545 सांसद में वो 400 चोरी क्यों ना हो, 300 घुसखोर क्यों ना हो, 300 को 100 150 के पास मर्डर मर्डर करके आरोप हो, टेररिस्ट जैसा रेपिस्ट जैसा आरोप लगा हुआ हो, चोर हो, घुसखोर हो, लेकिन वो चुन के किसके दम पे आएंगे, नरेंद्र मोदी के दम पे या तो राहुल गांधी के दम पे। तो जब तक किसी देश में या जब तक किसी राज्य में ये चीज़ डेवलपमेंट या ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हमारे कंस्टिट्यूंसी, मतलब जो हमारे क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो ये 5 कैंडिडेट है, ये 5 कैंडिडेट में सबसे बेहतर कैंडिडेट कौन है, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, किसी भी धर्म को, किसी भी जात को हो, जिस दिन लोग ये मानसिकता से अगर वोट करने लगे, तो देश, राज्य, ग्राम पंचायत वहाँ से सुधरना मुश्किल हो जाएगा। और हर कर्मचारी फिर सुधरना पड़ेगा उसको। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब चुनाव का टाइम आता है तो लोग जातिवाद देखते हैं, धर्म देखते हैं, धर्म के आधार पे वोट करता है भाई। और नेता भी वही चाहता है, नेता भी चीज़ ये देखता है कि यहाँ पर माइनॉरिटी, मतलब यहाँ पर अगर 50% हिंदू है, 30% मुस्लिम है, तो उनको लगता है कि मैं किस लेवल पे हिंदू का बात करूँगा ताकि मुझे मुस्लिम वोट ना भी दे, तो मुझे हिंदू का वोट जो 40% है वो 40 के 40% आ जाए। तो इस देश में यही चीज़ हो गया, दो दो भागों में बट गया है। एक हिंदू विरोधी हो गया है, एक बोलते हैं कि मैं हिंदू का रक्षा करने वाला हूँ। लेकिन अगर जायज मुद्दा देखो तो सरकार को हम हिंदू विरोधी और मुस्लिम विरोधी नहीं करने के लिए लाते हैं। सरकार को हम इसलिए चुनते हैं दोस्तों, ताकि वो मेरी जो ज़रूरत है, आम आदमी को, लोगों को ज़रूरत है, आम आदमी को, लोगों को जो अच्छे चीज़ चाहिए, मतलब आम आदमी लोगों को फैसिलिटी क्या चाहिए, जो आम आदमी को, लोगों को सरकार, जो हमारे टैक्स पेयर है, जो हमारे लोग के, जो आम आदमी लोग टैक्स पे करता है, उनकी सुविधा क्या देता है देश में, ये सबसे मैटर है। लेकिन अभी के तत्कालीन सरकार में
या 10 साल से, जो 15 साल से ये सरकार है, चलिए मान के चलिए मैं 10 साल में पीछे के सरकार की भी बात करता हूँ, वो पीछे की भी सरकार में यही होता है कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या सपा हो, आरजेडी हो, या कोई थर्ड पार्टी हो, बंगाल में हो या आम आदमी केजरीवाल हो, ये सारे पार्टी का मनोबल या माइंडसेट ही यही है कि हम वोट किस हिसाब से आदमी के से ले ले, मुझे हिंदू करना पड़ेगा तो हिंदू करूंगा, मुस्लिम करना पड़ेगा तो मुस्लिम करूंगा। लोग भी क्या है कि उसमें बहक जाता है। तो लोगों को ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि भाई मैं सरकार इसलिए चुनता हूँ या मैं आपको इसलिए लाता हूँ कि आप मेरे रोजी रोटी, मेरे शिक्षा, मेरा स्वास्थ्य, मेरे कॉलेज, मेरे जो यातायात सुविधा है, रोड सड़कें, जो किसान को ज़रूरतमंद खाद बीज, ये सब काम करो, ना कि हिंदू मुस्लिम पे वोट करो। जय हिंद दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप मुझे मेरे वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को हर कोने में, देश के हर कोने में पहुंच जाए और हर आदमी को ये समझ में आए कि सरकार कैसे चुनी जाती है, सरकार को किस संदर्भ में चुनना चाहिए, ना कि सरकार को जाति धर्म के आधार पर चुनना चाहिए। सरकार को हम काम, रोजगार और विकास के मुद्दा पे चुनना चाहिए। तभी तभी ये देश में अच्छा विकास होगा, तभी हमारे देश तरक्की करेगा। यही चीज़ है दोस्तों। अगर जब तक आप अच्छे लोगों को नहीं चुनोगे, अगर 545 सांसद है, जब तक वहाँ पर 70% से अच्छे लोग नहीं पहुँचेंगे, जिसके एजुकेशन अच्छे है, जो जनता के लिए काम कर सके, मतलब नेता आप बन रहे हो समाज को सेवा करने के लिए बन रहे हो, ना कि समाज को अनसेवा। मतलब आप नेता मतलब ये है कि आप समाज सेवा, मतलब आपको समाज सेवा करना चाहिए तो आपको पेंशन, इतना महंगी गाड़ी, इतनी महंगी घर, ये सब बंद करना चाहिए। मतलब ये सब ढोकला है, ये सब झूठा है, मतलब दोगलापन है कि हम नेतागिरी करते हैं समाज सेवा के लिए। लेकिन आजकल के युग में क्या है कि, या आजकल क्या चल रहा है, नेता समाज सेवा के लिए करता ही नहीं, उसका रुतबा, उसको सुविधा, और उसकी फैमिली को बॉडीगार्ड, उनकी फैमिली को जी हजूरी करने वाला, ये चीज़ पे लोग नेता चुनते हैं और नेता में राजनीतिक में आते हैं। तो दोस्तों इतना ज़्यादा फॉलो करो और इतना ज़्यादा शेयर करो ये वीडियो को, हर आदमी शेयर करो, एक एक कोने में पहुंच जाए, ताकि लोगों को जानकारी हो, लोगों को पता चले कि हम सरकार किस लिए चुनते हैं। जय हिंद दोस्तों।